हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। मैं स्वायत्त हूं, मैं अर्ध न्यायिक हूं, मैं संवैधानिक हूं, मैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हूं, मैं संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हूं क्योंकि मैं निर्वाचन आयोग। ये चंद लाइनें भारतीय निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विशेषताओं, उसकी संवैधानिक स्थिति को परिभाषित कर रही हैं। तो मित्रों, आज हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग को समझने का प्रयास करते हैं कि यह क्या है, यह कैसे अपना काम करता है, इसकी हम पृष्ठभूमि को भी जानने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में यह 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो श्री राजीव कुमार जी हैं, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल जी हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। इसलिए प्रत्येक 25 जनवरी को 2011 से लगातार मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है, अर्थात मुख्यालय और सचिवालय दोनों नई दिल्ली है। इसके जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो श्री सुकुमार सेन जी थे। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी। यह भारतीय संविधान में भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में रखा गया है, इसलिए इसको हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। यह अर्ध न्यायिक है, अर्थात यह निर्णय भी करता है। यह स्वायत्त है, अर्थात अपने समस्त शक्तियों के लिए स्वयं निर्णय ले सकता है। यह निष्पक्ष या निष्पक्षतापूर्वक काम करता है। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में एक मुख्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था थी और उसके शक्तियों, उसके कार्यों के बारे में चर्चा किया गया है। हमारा संविधान लागू हुआ उसके एक दिन पहले इसकी स्थापना होती है और 1989 तक यह एक मुख्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से इसमें काम होता था। और इसके कार्य की अधिकता को देखते हुए एक तारकुंडे कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने यह निर्णय किया, यह सिफारिश सरकार से सिफारिश की कि इसको 3 सदस्यीय बना दिया जाए। इसलिए 16 अक्टूबर 1989 को चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के द्वारा उस निर्णय को स्थगित अर्थात निरस्त कर दिया गया और पुनः यह एकल एक सदस्यीय आयोग बन गया। किंतु इसकी कार्य अधिकता को देखते हुए 1993 में गोस्वामी समिति की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1993 को इसको पुनः 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया और तभी से आज तक 1993 से आज तक ये लगातार 3 सदस्यीय आयोग के रूप में यह काम कर रहा है। इसमें 3 आयुक्त होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा आयु के अधिकतम आयु के 65 वर्ष तक जो भी पहले आएगा वही लागू होगा। चूंकि इनको सारी सुविधाएं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष होती हैं, इसलिए उनको वही उपलब्धियां भी दी जाती है और इनको इनके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। आइए देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों शक्तियों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का निष्पक्ष निर्वाचन करवाना होता है। इसके अलावा निर्वाचक नामावली बनवाना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, उन्हें मान्यता देना, उनकी मान्यता को निरस्त करना, उन्हें सिंबल प्रदान करना, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी और राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देना, अधिसूचना जारी करना, आचार संहिता की घोषणा करना और उसे पालन करवाना, पद सीमन करवाना, सांसदों एवं विधायकों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को आवश्यक सलाह देना, ये सारे कार्य चुनाव आयोग के होते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग
की जो शक्तियां हैं वो कार्यपालिका से नियंत्रित नहीं होती हैं, वह संसद और संविधान से नियंत्रित होती हैं। इस प्रकार हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों को हम समझ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर कौन से सुधार किए गए हैं। उन सुधारों पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला सुधार यह हुआ है कि जो मतदाताओं की जो आयु हुआ करती थी वो 1988 के पहले 21 साल हुआ करती थी। 1988 में 61वां संविधान का 61वां संशोधन करके 1988 में संविधान का 61वां संशोधन करके मतदाताओं की आयु अर्थात मतदान की जो आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था। निर्वाचन की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, धांधली को रोकने के लिए 1993 में तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN शेषन के द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र इपिक अर्थात इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया गया कि अब प्रत्येक मतदाता इस फोटो आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से, निर्वाचन कार्ड के माध्यम से अपना वोट डालेगा। अर्थात धांधली को रोकने के लिए बहुत बड़ा ये एक ऐतिहासिक कदम था। इसके साथ ही जो ईवीएम का प्रयोग 1999 में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग की भी शुरुआत निर्वाचन आयोग ने कर दिया। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 1999 में जो हमारे सैनिक थे या ऐसे कर्मचारी थे जो वोट में भाग नहीं ले पाते थे, उनके लिए पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई। निर्वाचन की निष्पक्षता के लिए वीवीपैट का प्रयोग सर्वप्रथम 2013 में किया गया। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। यह वोटर किस व्यक्ति को अपना वोट दे रहा है, एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें सिंबल, जिस व्यक्ति को उसने वोट दिया उसका सिंबल उसमें आ जाता है। इस प्रकार समय समय पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव में तमाम सुधार और सुधारों की सिफारिश की है। मित्रों, इस प्रकार हम लोग भारतीय निर्वाचन आयोग को समझ सकते हैं। हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।